हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आप देखिएगा स्विगी इंडिया का यहाँ पे आईपीओ आया है और जोमेटो का पहले आ चुका है 2021 में। तो इसको लेके आर्टिकल आया था कि क्या स्विगी जोमेटो का टक्कर का कंपनी बन सकता है आगे। तो इसको लेके मैं आपको पूरी तरह से सारी चीज़ें अपडेट करूंगा जो कि आपको पता चलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें ताकि आप लोगों को सभी चीज़ों का पता चले और कंपेयर भी होगा बहुत सारा, और क्या यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने भी क्या क्या बोला है उसको लेके भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल सारी चीज़ों का कंपेयर होगा। आज ही लिस्टिंग हुई है कंपनी और लिस्टिंग होते ही देखेंगे कंपनी ने 19% का रिटर्न दिया है। पहले दिन ही 19% का रिटर्न आ गया है। लिस्टिंग के टाइम तो आप देखेंगे तो बीएसई में लगभग 5% अपसाइड में कंपनी यहाँ पे लिस्टिंग हुई थी। फिर देखेंगे धीरे धीरे, और एनएसई में आप देखेंगे तो लिस्टिंग जब हुई थी कंपनी तो लगभग 7% अपसाइड में हुई थी। और धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़ते बढ़ते, जो कि मार्केट क्रैश कर रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, लेकिन फिर भी देखेंगे तो ये कंपनी 19% का रिटर्न दी थी। और बहुत सारे यहाँ पे ब्रोकरेज जो हाउस थे उन्होंने बताया था कि 20% कंपनी डाउन साइड में खुल सकती है, लेकिन अप साइड में खुली थी। जो कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने ये भी बताया था कि अप साइड में खुलने वाली है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिला है। और मार्केट जो है ये क्रैश हो रहा है, मार्केट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। और यहाँ पे गिरने का 5-6 रीजन यहाँ पे बताया गया है। 5-6 रीजन, एक तो इंडियन रुपीज़ जो है ये कि डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, वीक हो रही है, जिसके वजह से गिर रहा है। और दूसरा है कि एफआईआई जो है ये पूरी तरह से अपने शेयर को बेच रहे हैं। और ट्रंप आने वाले हैं तो इसको लेके भी बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जिसके वजह से यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि उनको यहाँ पे खाली कर देना चाहिए अपना शेयर। और यहाँ पे अभी जो भी रिटेलर जुड़े हैं 2021 के बाद से, तो रिटेलर ज़्यादातर जुड़े हैं जो कि अनमिच्योर है, मिच्योर नहीं है वो, जिसके वजह से वो तुरंत देखेंगे किसी भी सिचुएशन में पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में जैसे आते हैं, थोड़ा सा भी मार्केट गिरता है तो पैनिक में आ जाते हैं, पैनिक में आके अपने शेयरों को बेचने लगते हैं। और जैसे ही सेल करते हैं मार्केट वहाँ पे और ज़्यादा गिरने लगती है। और ट्रेडिंग भी ज़बरदस्त होती है। जब भी मार्केट अपसाइड भी जाता है तो आप देखेंगे तो ज़्यादा ही अपसाइड में जाता है, और मार्केट नीचे भी आता है तो बहुत ज़्यादा नीचे आता है, क्योंकि ट्रेडिंग देखेंगे उस दिन ज़बरदस्त होती है, शॉर्ट सेलिंग होती है, जिसके वजह से मार्केट उसी साइड में, जैसे मार्केट मान लीजिए कि अप साइड खुलती है 0.54 या फिर कुछ भी, अगर थोड़ा बहुत भी खुलती है तो उसी साइड में आप देखेंगे कि मार्केट एक लंबा करेक्शन दिखाती है। तो ट्रेडिंग भी बहुत इजी हो गया है, जो कि मार्केट गिरते रहता है और जब मार्केट उठते रहता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि स्विगी के बारे में क्या क्या यहाँ पे बातें की है। इशू प्राइस आप देखेंगे तो कंपनी इशू प्राइस एक फिक्स करती है। पहले क्या होता है, आईपीओ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दें। कोई भी कंपनी खुलती है तो उसके प्रोमोटर होते हैं। प्रोमोटर मतलब कि उसके मालिक होते हैं। मालिक को जब भी पैसे की ज़रूरत होती है तो वो पहले तो आप देखेंगे एंजल इन्वेस्टर के पास जाते हैं, फिर वेंचर कैपिटल वाले, ये लोग क्या करते हैं, फंडिंग होती है, फंडिंग ए राउंड बी राउंड फंडिंग होती है। उसके बाद मतलब ये लोग समझिए कि पैसा दे देते हैं, लेकिन कंपनी की जो ज़रूरत है ये पूरी नहीं हो रही है, नीड जो है ये पूरी नहीं हो पा रही है। तो कंपनी क्या करती है, पब्लिक के डोमेन में आती है, पब्लिक से पैसा उठाने का यहाँ पे ट्राई करती है। और पब्लिक से जब भी पैसा उठाने का यहाँ पे ट्राई किया जाता है तो उसी को हम लोग आईपीओ बोल देते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर कंपनी मतलब कि पब्लिक से पैसा उठा रही है, पैसा उठाती है। तो यही स्विगी का आईपीओ आया है। और अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ तभी लाया जाता है जबकि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच करते रह रहा हो, उस टाइम आईपीओ लाया जाता है। तो सब्सक्रिप्शन का ज़्यादा चांस होता है। और जितने भी आजकल देखेंगे डीमैट अकाउंट खुले हैं तो वो बस आईपीओ के लिए ही खोले जा रहे हैं। एक लोग 4-5 डीमैट अकाउंट खोल रहे हैं, सबसे अप्लाई कर रहे हैं ताकि उनको आईपीओ मिल जाए। और आईपीओ लिस्टिंग भी हो रही है। आप देखेंगे 100% का गेन एक दिन में ही हो जा रहा है। इस वजह से और लोग आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं। अब स्विगी जैसी कंपनियां आप देखेंगे जो कि बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, लगभग 4,000 करोड़ का लॉस यहाँ पे है इसके रेवेन्यू में, फिर भी आप देखेंगे तो 19% अपसाइड में जाएगी। तो लॉन्ग टर्म में इनका कोई ऐसा खास विजन तो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो ये सब मार्केट, ऑनलाइन का मार्केट जो है, ये फूड डिलीवरी का अभी जो आप देखेंगे विलेज एरिया में अभी पहुंच रहा है। तो ये काफ़ी बताया जा रहा है कि अभी इसका मार्केट बढ़ सकता है। तो इसके रेवेन्यू में अच्छी खासी उछाल आ सकती है, जिसकी वजह से अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकती है। जैसे जोमेटो का देखेंगे, जोमेटो जब लिस्टिंग हुई थी 2021 में, तो इसके बारे में नीचे बताया गया है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इशू प्राइस आपको देखने को मिलेगा 390 का था इशू प्राइस। लिस्टिंग हुई है बीएसई में तो ये 412 रुपये के आसपास में लिस्टिंग हुई है, लगभग 5%, जो मैंने बोला 5.5% ऑफ साइड में। और यहाँ पे एनएसई में जो लिस्टिंग हुई थी ये 7% ऑफ साइड में हुई थी।
और अभी आप देखेंगे तो 420 पे भी चली गई है, 19% की तेज़ी, मतलब 420 जो एनएसई में लिस्टिंग हुई थी। और फिर यहाँ पे ये भी आपको देखने को मिला 465 तक पहुँच गई है, यानी कि लगभग 19% का रिटर्न पहले दिन ही मिला है। और कैसे हुई थी जोमेटो की लिस्टिंग, तो जोमेटो के बारे में आपको बताया गया है 2021 में जोमेटो का शेयर आया था और 51% प्रीमियम के साथ ये देखेंगे 115 रुपये पे खुला था। ये लगभग 76 रुपये, जो मैंने आपको बताया 76 रुपये का यहाँ पे प्राइस बैंड रखा गया था जोमेटो का, जो कि 51% ज़्यादा प्रीमियम के साथ 115 रुपये पे खुली थी। तो काफ़ी अच्छा मोटा रिटर्न दिया था लोगों को। लेकिन फिर आप देखेंगे तो कंपनी जो है ये धीरे धीरे कंपनी के शेयर प्राइस गिरते आ गए थे। लगभग एक बार आप देखेंगे तो 46 रुपये पे भी आ गई थी कंपनी का शेयर प्राइस, तो लो यहाँ पे टच की थी, जो कि अभी 260 रुपये पे चल रही है। तो लगभग 400-450% का यहाँ पे रिटर्न दी है जोमेटो कंपनी ने। और अच्छी शुरुआत के बाद गिरावट हुई थी। तो अच्छी शुरुआत स्टार्टिंग में तो अच्छी शुरुआत की थी कंपनी ने, स्टार्टिंग अच्छी की थी, लेकिन बाद में आप देखेंगे तो धीरे धीरे कंपनी का शेयर प्राइस गिरते चला गया था और कंपनी का बॉटम बना था 46 रुपये पे, जो कि अभी आप देखेंगे तो 260 रुपये पे है। लगभग 450% का रिटर्न दिया है जोमेटो ने। अभी तो मार्केट करेक्शन हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, फिर भी जोमेटो का आप देखेंगे तो शेयर प्राइस उतना नहीं गिर रहा है जितना गिरना चाहिए था, जितना सभी अच्छी अच्छी कंपनियों का शेयर प्राइस 5% 6% गिर रहा है, लेकिन जोमेटो जो है 1-2% गिर रहा है। स्टार्टिंग तो अभी आप देखेंगे तो खुली थी तो प्लस में ही खुली थी कंपनी। अब हम लोग देख लेते हैं कि स्विगी में निवेशकों को क्या करना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने बताया है। तो 2-3 साल में यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ब्रेक इवन में कम से कम 2-3 साल दूर है। मतलब ये भी कंपनी जो है ये घाटे में तो है अभी, लेकिन प्रॉफिट में आ सकती है जैसे इनका मार्केट और कस्टमर जो है ये बढ़ेंगे। कस्टमर ऐसा बताया जा रहा है कि विलेज एरिया में अब इन सब के कस्टमर बढ़ने वाले हैं। कस्टमर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज हो सकता है। जैसे आप देखेंगे जोमेटो का जो है ये धीरे धीरे जो उसका लॉस था, रेवेन्यू में लॉस था, वो अब प्रॉफिट में चेंज होने लगा है। प्रॉफिट में जैसे जैसे चेंज होने लगा वैसे ही आप देखेंगे शेयर प्राइस भी ऊपर जाने लगी है। वैसे ही स्विगी के साथ बताया जा रहा है। अभी ये दो जो कंपनियां हैं ये मार्केट में लीडिंग कंपनी है, जो कि इस मार्केट को लीड कर रही हैं। तो जोमेटो का जो कस्टमर है आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा है, स्विगी से भी ज़्यादा है। 55% जो है जोमेटो के पास कस्टमर है। और जोमेटो का जो लॉस है ये आप देखेंगे 1400 करोड़ के आसपास है, लेकिन स्विगी का लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 4000 के आसपास है, 4000 करोड़ के आसपास है। अब देखिए अगर धीरे धीरे इनका प्रॉफिट इंक्रीज होता है, अगर लॉस को अपने ये कम करते जाते हैं, तो इनके शेयर में भी उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और ये होगा ही कुछ दिनों तक। कंपनियां आपको लॉन्ग टर्म में यही प्रिडिक्ट करना होता है, कंपनी लॉन्ग टर्म जानी चाहिए, बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, कंपनी लॉन्ग टर्म जानी चाहिए। और कंपनी मार्केट में टिकती है तो आपको प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बहुत सारे यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो मैकवेरी जो है इन्होंने बताया था, फाइनेंशियल सर्विस ये लोग बताते रहते हैं, ये लोग ब्रोकरेज हाउस हैं, तो इन्होंने बताया था कि 325 पे ये टारगेट प्राइस इन्होंने बताया था, लेकिन 325 का टारगेट प्राइस हुआ नहीं। और यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, इन्होंने बताया था कि 21% ऑफसाइड रह सकती है, 460 का टारगेट दिया गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि 465 पे तो चली ही गई थी, ये आपको देखने को मिलेगा। तो आप भी बुलिश रह सकते हैं। और अभी मार्केट में इन्वेस्ट का टाइम है, मार्केट गिर रहा है, उतना इन्वेस्ट करना चाहिए आपको, और एवरेज करने के साथ ही इन्वेस्ट करें। ये नहीं कि एक बार में अपना पैसा लगा दें, पैसा धीरे धीरे लगाएं, तब जाके मार्केट एवरेज कर सकेंगे आप और अच्छी खासी प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि बॉटम कोई पकड़ नहीं पाता और सबसे जब बड़ा जो ऊपर टिप होता है वो भी कोई नहीं पकड़ पाता। तो आपको एवरेजिंग करते चलनी है, तभी जाके प्रॉफिट आप बना सकते हैं। और यहाँ पे जोमेटो से इनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है, ये बताया जा रहा है, ज़्यादा कम नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत कम है, यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्विगी काफ़ी पीछे है, जिसकी मतलब आप इन्वेस्ट अगर करें तो जोमेटो में कर सकते हैं। स्विगी को यहाँ पे अवॉइड करने के लिए बोला गया है, स्विगी को अवॉइड करिए, जोमेटो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कुछ दिन आपको देखना पड़ेगा, ये लोग लिस्टिंग तो हो जाते हैं, ज़्यादा पे लिस्टिंग हो जाते हैं, क्योंकि अब वैल्यूएशन कंपनी होती हैं, वैल्यूएशन बैंक होती हैं, वैल्यूएशन लगाती हैं कंपनियों के। और अभी आप देखेंगे तो आईपीओ में बहुत सारा गेम चल रहा है, आईपीओ में गेम इस वजह से चल रहा है, इनका आईपीओ सब्सक्राइब हो जा रहा है, बहुत सारे डीमेट अकाउंट खुले हैं और रिटेलर जो है आईपीओ पे ही भिड़ चुके हैं।
आईपीओ पे भिड़ चुके हैं, तो इसके वजह से जो कंपनियां हो रही हैं ऑफ साइड में बहुत ऊपर खोल रही हैं, 100% देखेंगे प्रीमियम के साथ कंपनी एक दिन में ही प्रॉफिट के साथ खोल रही हैं। लेकिन बाद में आप देखेंगे तो इसमें करेक्शन होगा। ओला इंडिया में भी आप देखेंगे कि बढ़ते गया था शेयर प्राइस, अभी आप देखेंगे गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है और आगे भी गिरेगा। तो ओला जो कंपनी है ये भी देखेंगे बहुत बड़ी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी इनके देखेंगे तो आईपीओ इतने सब्सक्राइब हो जा रहे हैं। तो आईपीओ में तो स्टार्टिंग में जो भी रिटेलर हैं उनको अवॉइड ही करना चाहिए। आईपीओ में आप लोग इन्वेस्ट ना ही करें तो अच्छा है। आईपीओ आपके लिए सूटेबल नहीं है। अच्छी अच्छी कंपनियों को चुनिए, जो कि कंपनी 5-10 साल से है मार्केट में, उसको चूज करिए, वो आपके लिए सबसे बेटर कंपनी रहेगी। नई कंपनी मार्केट कैसा उसको देख कैसा उसके साथ होता है ये पहले आप देख लीजिए कुछ दिनों तक, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और आप मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।